विवाह संस्कार क्या है? विवाह जिसे पाणिक ग्रहण संस्कार कहते हैं। इस विवाह में यज्ञ होता है, दुल्हा दुल्हन हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये संस्कार है। सनातन धर्म की सबसे पवित्र रस्म का नाम विवाह है। लेकिन आजकल इस विवाह की रस्म को लोग शराब की रस्म बना लिए हैं। आजकल बेटी के ब्याह में बारातियों को शराब का ठेका खुलवा के दे देता है पिता, पियो शराब बारातियों। आजकल बारातियों को शराब की व्यवस्था मिलती है कि नहीं? लड़की का पिता कराता है। बोलो हाँ। इतना भी क्या आप लोग 21वीं सदी में चले गए? इतना भी क्या एडवांस जीने लग गए कि मर्यादाओं को, परंपराओं को भूल गए? अरे बेटी का विवाह एक यज्ञ है। बोलो हाँ। विवाह मंडप के नीचे होता है कि नहीं? वो मंडप क्या होता है? वो यज्ञ मंडप है, वो विवाह मंडप है, वो यज्ञ। वहां हवन होता है, वहां देवताओं का आवाहन होता है, वहां रस्में होती हैं, परंपराएं होती हैं, वहां वेदों की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वहां से ध्रुव तारा को दिखाया जाता है, दुल्हा दुल्हन को। पवित्र रस्मों का कोई मतलब नहीं। बारातियों के लिए शराब का ठेका खुलवा दिया पिता ने। वो पी रहे हैं शराब, और पीने के बाद फिर दुल्हा दुल्हन को शराब के नशे में आ रहे हैं और शराब के नशे में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद, शराब पी के आशीर्वाद देंगे तुम्हारी बेटी को, तो इन मूर्खों के आशीर्वाद से घर बनेगा कि बिगड़ेगा? आशीर्वाद सबका नहीं लेना चाहिए, पता है आपको? सबका आशीर्वाद नहीं लिया जाता, सबको प्रणाम नहीं किया जाता। क्योंकि प्रणाम जिसे हम करते हैं उसके गुण हम में आए, इसलिए प्रणाम करते हैं। और प्रणाम हमेशा श्रेष्ठ जनों को, श्रेष्ठ उम्र से बड़ा नहीं, जो आचरण से श्रेष्ठ है, विचारों से श्रेष्ठ है, जिसके आचरण हमारे भीतर आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, उसे प्रणाम करना चाहिए। अब ये शराब के नशे में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके आशीर्वाद से क्या होगा? इन्हें खुद का होश नहीं और आशीर्वाद दे रहे हैं, छोरी छोरा दुल्हा, और ये गिर रहे हैं आशीर्वाद देते हो, ज्यादा पी रखी है। तो मैं हर पिता से पूछ रहा हूं कि आपने अपनी बेटी का विवाह किया था कि शराबियों की फौज इकट्ठी की थी? ये तो लड़की के बाप की गलती है ना। और डिमांड कोई करे कि बारातियों को शराब पिलाओ, तो ऐसी जगह ब्याह करने की जरूरत क्या इन गधों के संग? बोलो, परंपराएं कुछ रहेंगी कि सब नाश कर दोगे? भारत की संस्कृति बचाना और बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में है। अब या तो बचा लो या तो बिगाड़ लो। आप लोग बताइए, विवाह में शराब पिलाना सही है या गलत है? बोलो। और की तो छोड़ो, दुल्हा भी शराब पी के मंडप पर बैठता है। ये भी तो गलत है। दुल्हा नारायण का स्वरूप माना जाता है और दुल्हन लक्ष्मी का। जब दुल्हा दुल्हन लड़की मंडप के नीचे बैठते हैं तो माँ बाप भी कन्यादान करते हैं, पांव पूजते हैं। दुल्हा दुल्हन के पांव पूजे जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय वो लड़का लड़की नहीं है, उस समय वो लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हैं। वो उस समय लक्ष्मी नारायण का भाव है कि ये भगवान है। विवाह के समय लड़की साक्षात लक्ष्मी होती है और दुल्हा साक्षात। इस भाव से हमारे यहां विवाह होता है। अब इन भावों की कोई कदर नहीं रही है, इसलिए परंपराएं बचेंगी तो देश बचेगा, परंपराएं नहीं बचेंगी तो राष्ट्र नहीं बचेगा। ये जिम्मेदारी आप जनता जनार्दन की है। विवाह में मंत्रोच्चार होना चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद हो,
भले अच्छे लोगों का बेटी को आशीर्वाद मिले, शराबियों के आशीर्वाद से बचो। पुरुष की मुक्ति पाने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है, पुरुष मुक्ति के निकट नहीं पहुंच पाता। इसलिए कहता हूं पुरुष की मुक्ति देर से होती है। यदि चिंतन ठीक ठाक है तब तो हो जाएगी, वरना क्योंकि पुरुष के मन में बड़ा कुछ, पुरुष के मन में क्या रहता है? पुरुष के मन में दो चीजें रहती हैं, एक धन और दूसरा भोग। पुरुष 4 ब्याह करते थे पहले। बोलो हाँ, सुना आप लोगों ने कि स्त्री ने 4 ब्याह किए? स्त्री ने 4 ब्याह नहीं किए, पुरुषों ने 4 ब्याह किए। 5 भी कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं। काहे कर रहे हो? इनका पेट ही नहीं भर रहा है। क्योंकि पुरुष में भोग की मात्रा ज्यादा है, विलासी ज्यादा है, भोग विलास, तृप्ति नहीं मिलती जल्दी उसे। जबकि स्त्री एक पति में संतुष्ट रहती है। इसलिए स्त्री सिर ऐसे ऐसे हिलाती है, प्रभु मैं खुश हूं एक से, अब मुझे इस जगत में ना भेजना प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में बसाना, अपने चरणों। इसलिए वो मना करती है। पर पुरुष के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला भोग। यदि भोग में मन नहीं लगा तो देखना पुरुषों के अंदर लोभ ज्यादा होगा। बूढ़े हैं फिर भी रुपया गिन रहे हैं, फिर भी पैसे, पैसे पैसे पैसे। बुढ़ापे में पैसा ज्यादा पकड़ लेता है, बुढ़ापे में। ये बात सही है कि गलत है? और जिन्हें भोग ने नहीं पकड़ा और पैसे ने नहीं पकड़ा, समझ लो उन पर भगवान की कृपा है, फिर उन्हें भगवान ने पकड़ लिया और उन्हीं की सदगति होती है। जिन पुरुषों ने भोग से और धन से मन हटा के प्रभु, और ये तब होगा जब अभी से लगाओगे मन भगवान, तब बुढ़ापे तक परिणाम तुम्हें दिख जाएगा। वरना तुम्हें ऐसे नचाएगी माया के नाचते नाचते मर जाओगे। इसलिए जिन पर भगवान की कृपा है, ना उनका मन भोग में लगेगा, ना तो उनका मन धन में लगेगा। तो ये बात सबके लिए नहीं है। यदि मन प्रभु में लग गया तब तो मुक्ति निश्चित है, वरना धन और स्त्री में लगे लगे गति बिगड़ जाएगी। और स्त्रियों का मन कहां लगता है? स्त्रियों का मन कहां लगता है मरते समय? बताओ कहां लगता है? स्त्रियों का मन ज्यादा लगता है बेटी में, बेटा में, पोता में, पोती में, नाती पंती, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा बेटा, मेरा बेटी। स्त्रियों का मन इन्हीं में लगा रहता है और इन्हीं में लगे लगे मर जाती हैं, तो मोक्ष के फिर करीब रह गए, 1 नंबर से रह गए। इसलिए कहता हूं मरते समय बिल्कुल फ्री रहना सब लोग, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। अभी समय रहते सबसे चित्त हटा लो, सबसे चित्त हटाकर मन भगवान में ऐसे लगाओ कि अब कहीं रहो, एक भगवान के सिवा कहीं ना मन जाए, और उन्हीं का चिंतन करते प्राण निकले। फिर ना तुम्हें पिंडदान की जरूरत पड़ेगी, ना तो श्राद्ध की जरूरत पड़ेगी, ना कोई खटकर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चित्त भगवान में लगा तो सीधी गति होगी। फिर कोई पिंडदान करे या फिर कोई तुम्हारे नाम से कुछ करे ना करे। इसलिए मरते समय मैया सावधान। सही है कि गलत है?